हेलो दोस्तों, आज हम लोग अध्याय दो बहुपद चैप्टर के जो मेन पॉइंट है इनको पढ़ने वाले हैं, जिनसे एग्जाम के में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टाइप है शून्यकों का द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें तथा योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारा एक इक्वेशन ये है एग्जाम्पल को समझाने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है, उसको देखेंगे। ठीक है, बताइएगा। यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और वही पूछते गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ठीक है, ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। आइए आपका इक्वेशन दे बोल देता है कि इस इक्वेशन में से शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम करेंगे, इसमें देखेंगे जो x के साथ कोफिशिएंट रहता है वो a का मान होता है, जो b के साथ हो जो x के साथ हो b का होगा, फिर यहाँ पर c का। तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर b का मान पूछा जाए तो -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर c का पूछा जाए तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे a b c का मान निकल गया। तब शून्यकों का क्या निकालना है हमको? पहला योगफल निकालना है। ठीक है, तो योगफल माइनस बी बाई, तो बी का मान कितना है? -2। क्या है? तो -2 रख देंगे, इसके बाद माइनस तो माइनस, और नीचे ए का मान कितना है? 1। ठीक है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पर 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। शून्यकों का योगफल कितना आ गया? 2। ठीक है, अब गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो सी का मान कितना है? 5। सी का मान है 5, और ए का मान कितना है? 1। तो सी का मान 5 और 1 रख दिए तो क्या हो गया हमारा? 5। तो इसका शून्य का आ गया 2,5। शून्यकों का योगफल क्या है? 2,5। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हमारा पहला टाइप कंप्लीट हुआ। अब दूसरा टाइप देखेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा टाइप को अब चालू करेंगे। अब हम लोग सेकेंड टाइप को देखेंगे। पहला टाइप हमारा कंप्लीट हुआ, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना, और सेकेंड टाइप में हमारा द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। इस पॉइंट से हर साल एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। इसको निकालने की दो विधियां होती है, गुणनखंड विधि होता है, सीधी धाराचार्य सूत्र होता है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में सीधी धाराचार्य सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, वो द्विघात समीकरण वाले चैप्टर नंबर 4 में करते हैं। यहाँ पर हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा शून्य ज्ञात करें। किस विधि के द्वारा? गुणनखंड विधि के द्वारा शून्य निकालेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 8 को 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, 8 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है, यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर, गुणा करने पर आ जाए, गुणा करने पर 8 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर 2 आ जाते हैं। जैसे मैं 4 दूना 8 करते हैं। ठीक है, 4 दूना 8। ठीक है, तो 4 दूना 8 हो गया। अब यहाँ पर लाना है -2, तो इसको माइनस में करेंगे, इसको प्लस में। तो ऐसे करते हैं तो ये आ जाएगा 4 में से 2 घटेगा तो हमारा 2 ऊपर आ जाएगा। तब इसको बनाएंगे, देखिए कैसे। तो x² माइनस, इसके जगह 4x लिखेंगे, इतना की जगह लिखेंगे 4x प्लस 2x, और -8 है तो 8 बराबर 0। इतना समझ में आया। सेकेंड स्टेप में हम x कॉमन करेंगे। ठीक है, तो एगो x ले लिए तो एगो x बचा, यहाँ पर क्या हो कॉमन हो जाएगा? फिर 4। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे तो x बचेगा, माइनस है तो माइनस, और 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 चौका 8, 4 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे तो x - 4 हो गया एक इक्वेशन, ये हो गया x प्लस 2, हमारा 2 हो गया बराबर 0। तो इसको 2 भाग में बांट लेंगे, x - 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान माइनस में 4 है, और उधर जाएगा तो प्लस में 4। एक शून्य ये हो गया हमारा। दूसरा यहाँ पर x का मान प्लस में, उधर जाएगा तो बराबर के उधर साइड भी जाएगा तो माइनस में 2। तो हमारा 2 का मान क्या आएगा?